बीए प्रथम वर्ष के दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो लेक्चर में एक बार फिर से स्वागत है। कुछ जिज्ञासाएं प्राप्त हुई हैं और बड़ी स्वाभाविक सी जिज्ञासा है, क्योंकि जितने भी छात्र दर्शन शास्त्र विषय का चयन करते हैं प्रथम वर्ष में, प्राय उनमें से किसी ने भी विधिवत दर्शन शास्त्र का अध्ययन पहले कभी किया हुआ नहीं होता है, क्योंकि 12वीं कक्षा में दर्शन शास्त्र विषय या तो उपलब्ध ही नहीं है, और यदि उपलब्ध भी कहीं कहीं पर है तो वो इतना स्कूल के लेवल पर प्रचलित नहीं है कि छात्र उसका अध्ययन सामान्यतया करते हो। बहरहाल ये हमारे लिए एक तरीके से ठीक बात भी है, क्योंकि दर्शन में हम ये मान करके चलते हैं कि धारणा का नहीं होना किसी गलत धारणा के होने से बेहतर है। तो यदि आप इस विषय को पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो कोई आपको परेशानी नहीं है, और ना ही इसका स्तर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप क्रमोन्नत होते हुए देखते हैं विषयों को, कि आपने मान लीजिए आपके पास में दूसरा विषय सोशियोलॉजी है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या पॉलिटिकल साइंस है, तो आपको कहीं ये लगे कि जो 11वीं 12वीं में पढ़ा था कॉलेज पर जाने के बाद में तो उसका स्तर कोई बहुत ऊंचा हो जाएगा। दर्शन शास्त्र के विषय में आपको इस प्रकार की दुश्चिंता कतई नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम प्रथम वर्ष में अध्ययन प्रारंभ ही वहां से करते हैं जहां से हमको बहुत मौलिक, बहुत बेसिक और बहुत प्रारंभिक जानकारियां मिलना प्रारंभ होती हैं। एक प्रश्न पुस्तकों को लेकर के रहता है। मैं आप लोगों से इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि मैं पुस्तकों की बात करूं उससे पहले कि दर्शन शास्त्र में भाषा का बहुत महत्व है। और भाषा जब मैं कहता हूं तो मेरा आशय किसी विशेष भाषा से नहीं है कि मैं आपसे यह अपेक्षा करूं कि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए और केवल अंग्रेजी ही आपको आएगी तभी आप पाश्चात्य दर्शन पढ़ पाएंगे, या आपको हिंदी आएगी तभी आप भारतीय दर्शन पढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है। मैं आपसे जो कहना चाहता हूं वो ये कि आप चाहे किसी भी भाषा में अध्ययन करते हो, जिस भी भाषा में आप व्यवहार करते हैं, अध्ययन करते हैं, उस भाषा की अच्छी पकड़ आपको होनी चाहिए। क्योंकि बहुत जगह हमको शब्दों को टेक्निकली इस्तेमाल करना होता है, हमको शब्दों की एटाइमोलॉजी यानी कि उनकी उत्पत्ति और उनकी व्याख्या विषयक बात हमको करनी होती है। तो यदि हमारी वोकैबुलरी यानी कि हमारा शब्दकोश, शब्द भंडार समृद्ध नहीं होगा और हम शब्दों के सही अर्थ नहीं समझेंगे या शब्दों के उपयोग को कॉन्टेक्स्ट में रखना नहीं जानेंगे, तो हमको दर्शन शास्त्र पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होगी। लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे जैसे धीरे धीरे आप पुस्तकों को पढ़ेंगे, आप अपने गुरुजन से मिलेंगे, आप उनके लेक्चर्स को सुनेंगे, तो आपको महसूस होगा कि ये कठिनाई वास्तव में कोई कठिनाई नहीं रह जाती। मेरा आप लोगों को मशवरा ये रहेगा कि अपनी भाषा को आप सुदृढ़ करें, चाहे वह कोई सी भी भाषा हो, भले वो हिंदी हो या वो अंग्रेजी हो। भाषा के ऊपर आपको अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। रहा सवाल पुस्तकों का, तो आपने यदि अपना सिलेबस ब्राउज करके देखा है, यानी कि नेट पर सिलेबस उपलब्ध है यूनिवर्सिटी का, और सिलेबस में जहां पर विषय लिखे होते हैं, टॉपिक्स लिखे होते हैं, तो उनके नीचे कुछ पाठ्य सामग्री का भी जिक्र या वर्णन होता है। आपके लिए जो उपयोगी पुस्तकें हैं उनमें से एक तो है प्रोफेसर दयाकृष्ण की राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित पाश्चात्य दर्शन की पुस्तक। वो उसके वॉल्यूम्स हैं, और आप वो तीनों ही ले लें, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको पाश्चात्य से लेकर के, और जब आप बीए में पढ़ेंगे तो बहुत आगे तक दर्शन का अध्ययन करना होगा। वह एक अच्छी स्तरीय पुस्तक है। इसके अतिरिक्त याकूब मसीही की पाश्चात्य दर्शन की पुस्तक आप ले सकते हैं। अन्य बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैं आपसे जिक्र केवल स्तरीय पुस्तकों का ही करूंगा। जो छात्र अंग्रेजी में अध्ययन करते हैं उन्हें
मेरी जानकारी में एक बहुत अच्छी पुस्तक फ्रैंक थिली की है, जो इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी, उसका भारतीय संस्करण। वो अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी एक उचित व्याख्या वाली स्तरीय पुस्तक है। और उस पुस्तक के साथ में अच्छी बात यह है कि अब उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी हमें उपलब्ध है। देखिए, दर्शन को हम कई श्रेणियों में बांटते हैं। हमने कहा कि वेस्टर्न फिलॉसफी या पाश्चात्य दर्शन, तो फिर हम उसके अंदर कहते हैं एंशिएंट फिलॉसफी, यानी कि प्राचीन पाश्चात्य दर्शन, जिसको कि हम यूनानी दर्शन के नाम से जानते हैं। फिर हम मध्ययुगीन दर्शन करते हैं, रिसेंट फिलॉसफी करते हैं, मॉडर्न फिलॉसफी करते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें प्राय लेखकों के लिए संभव नहीं होता, या सबकी इतनी रुचि भी नहीं होती। तो अपेक्षाकृत जैसी जैसी रुचि है वैसी वैसी पुस्तकें लोगों ने लिखी हैं। अंग्रेजी में प्री सॉक्रेटिक फिलॉसफी आपके यहाँ सिर्फ एक टॉपिक है। आप यदि आपकी जिज्ञासा उसको बहुत विस्तार में पढ़ने की होती है तो W.T. स्टेस की एक ग्रीक फिलॉसफी की इंट्रोडक्टरी किताब उपलब्ध है। पुरानी किताब है लेकिन बहुत अच्छी स्तरीय किताब है। तो प्री सॉक्रेटिक यानी कि सुकरात तक, और बल्कि सुकरात की ग्रीक फिलॉसफी के बारे में कहना चाहिए कि सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल तक, आप उस पुस्तक में बहुत अच्छी स्तरीय किताब, बहुत अच्छी व्याख्या के साथ में पुस्तक उपलब्ध है आपकी लाइब्रेरीज में। यानी कि आप कॉलेज आएंगे, कॉलेज की लाइब्रेरी में या अन्य किसी लाइब्रेरी में आप तलाशेंगे, या बाजार में भी आप मांगने की कोशिश करेंगे तो वो पुस्तक आपको मिल जाएगी। उसके बाद तो अनेक पुस्तकें हैं, जैसी जैसी पुस्तक आपको, जो किताब आपको ठीक लगे आप पढ़ सकते हैं। बहुत पुरानी हिस्ट्रीज ऑफ फिलॉसफी में फाल्कनबर्ग की बात होती है, विंडलबैंड की बात होती है, और अनेक पुस्तकें हैं। पुस्तक आपके लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं होनी चाहिए। सामान्यतया विद्यार्थी एक पुस्तक हिंदी में बारीक सी जिनकी पाश्चात्य भारतीय दर्शन की भी पुस्तक है, आप वो पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, चंद्रधर शर्मा की, वाराणसी से प्रकाशित हुई। लेकिन यदि आपके सामने दयाकृष्ण जी की या याकूब मसीह जी की पुस्तक की चॉइस है तो मैं सोचता हूं कि उसके अतिरिक्त आपको किसी अन्य पुस्तक की आवश्यकता नहीं रह जाती। और यदि आप अंग्रेजी में अध्ययन करते हैं तो एक फ्रैंक थिली की पुस्तक कम से कम आपके प्रथम वर्ष के अध्ययन के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा रहेगी। ये तो हुई पुस्तकों की और सिलेबस की बात। जो पहला टॉपिक है आपका, उसमें जिक्र किया गया है सुकरात पूर्व के दार्शनिकों का, सोफिस्टों का और सुकरात का। हमने एक प्रारंभिक परिचय सुकरात पूर्व दर्शन का किया। सोफिस्टों के विषय में जितनी चर्चा आवश्यक थी वो हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में की। आज के इस लेक्चर में मैं सुकरात के विषय में कुछ चर्चा आपसे करूंगा। सुकरात एक बड़ा सामान्य नाम है। सुकरात का जिक्र बहुत सारे विषयों में, बहुत सारे प्रसंगों में होता है, तो आश्चर्य नहीं है कि आपने ये नाम पहले से सुन रखा हो। इसका ग्रीक प्रोनाउंसिएशन सोक्रेटिस इसको कहते हैं, अंग्रेजी में SOCRATES लिखा जाता है। हिंदी में हम जब चर्चा करते हैं तो हम सुकरात कहते हैं। सुकरात का जन्म यूनान में, और वो भी एथेंस में। एथेंस से ज्यादा बाहर गए नहीं सुकरात कभी। तो ईसा से 469 BC, 469 साल पहले यूनान में हुआ था। सुकरात, जो और दार्शनिकों की आपने बात की, मैंने सोफिस्ट्स की भी बात आपसे की, और उससे पहले के प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स की बात की, जिनके बारे में हमको ये चर्चा मिलती है कि उनका लिखा हुआ, उनके द्वारा उत्पन्न की गई कुछ पाठ्य सामग्री या कुछ फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस हैं जिनके रिकॉर्ड्स हमको मिलते हैं, जिनके रेफरेंसेस हमको मिलते हैं। लेकिन सुकरात के विषय में एक कयास लगाया जाता है, और इस कयास को कई बार ठीक प्रकार से नहीं रखने के कारणवश लोग बाग कहते हैं कि सुकरात एक अनपढ़ व्यक्ति था। ये अनपढ़ कहना कुछ ज्यादा सख्त बात होगी। सुकरात के विषय में इतना कयास अवश्य लगाया जाता है कि संभवतया सुकरात निरीक्षर थे, उनके पास अक्षर ज्ञान नहीं था, किंतु वह
दुनिया के श्रेष्ठ ज्ञानी व्यक्तियों में उनका शुमार होता है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। तो निरीक्षक थे, और ये कयास भी इसलिए लगाया जाता है कि जो इतना ज्ञानी व्यक्ति था, यदि वह लिखना पढ़ना जानता तो वह खुद स्वयं कोई ना कोई पुस्तक की, किसी ना किसी ज्ञान के कोश की रचना अवश्य करता, क्योंकि सुकरात के द्वारा लिखी गई किसी भी पुस्तक का या किसी भी सामग्री जो उन्होंने जिसकी रचना की हो भाषा में, उसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो यह कयास लगाया जाता है कि संभवतया सुकरात निरीक्षक व्यक्ति रहे होंगे। ये भी एक युग की विडंबना होती है कि युग के महान व्यक्ति को प्रायः उसके युग में पहचान नहीं मिलती। सुकरात का जीवन भी कुछ इसी प्रकार का रहा कि सुकरात से संतुष्ट होने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा असंतुष्ट व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक थी, और उनको राज्य के को भी वहन करना पड़ा, उनको भोगना पड़ा, और उनको अंततः मृत्युदंड दिया गया और जहर का प्याला दे करके, जहर पिला करके, गॉटलेब ऑफ पॉइजन गॉटलेब से उनको मृत्यु का वर्ण करना पड़ा। ये भी सुकरात के जीवन का एक सत्य है कि उनकी मृत्यु दंड स्वरूप हुई, जो कि राज्य ने उनको दंड दिया। उनका व्यक्तिगत जीवन भी कोई बहुत सुखद जीवन नहीं था। उन्होंने पहले, कभी कहते हैं कि फौज में जो उस वक्त की स्टेट की छोटी मोटी आर्मीज हुआ करती थी, उसमें उन्होंने फौजी के रूप में भी काम वाम किया, लेकिन वो प्राय उन्होंने जीवन में कोई काम वाम किया नहीं, और उन्होंने अपना सारा जीवन चिंतन में, मनन में और वार्ता में, जिसको हम कन्वर्सेशन या डायलॉग कहते हैं, उसमें उन्होंने व्यतीत किया। सुकरात का महत्व एक अन्य दृष्टि से भी पाश्चात्य दर्शन में या पाश्चात्य जगत में हो जाता है। जब हम ये कहते हैं कि ईसा से 600, सवा 600, 650 साल पहले से हमको दर्शन के ट्रेसेस यानी कि हमको चिन्ह दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि प्राय जो फोकस रहा है, या तो वो सत्य की और ज्ञान की खोज का रहा है। वो प्रश्न भले ही कितने सतही रहे हों, लेकिन वह वास्तव में दार्शनिक प्रश्न थे। उसके पश्चात हम ये देखते हैं कि जो सोफिस्ट्स का युग या दौर आता है सुकरात तक या सुकरात से पहले, वहां पर ज्ञान को एक प्रकार से पूरी तरीके से त्याग दिया गया है, लेकिन जीवन में सफल होने के गुर सिखाए जाने की बात हो रही है। पैसे लेकर के शिक्षण की बात हो रही है, और मैंने जैसा हमेशा कहा कि सामदान की नीति अपनाने की बात की गई है। संशयवाद का वह दौर है, और एक अस्थिरता का भी दौर है। सुकरात पहली बार हमको एक ऐसा दार्शनिक पाश्चात्य दर्शन जगत में उभरता हुआ प्रतीत होता है, जो अपने चिंतन का मुख्य केंद्र नीति शास्त्र को बनाता है। देखिए, अब वो मेटाफिजिक्स की यानी कि तत्व मीमांसा की बात नहीं कर रहा है, उसका प्रमुख फोकस ज्ञान मीमांसा भी नहीं है। हम ये देखेंगे कि सुकरात के चिंतन से, सुकरात की वार्ताओं से, सुकरात ने जिस प्रकार से अपना जीवन जिया उससे, या जिस प्रकार से उसने बातचीत को आगे बढ़ाया या ज्ञान की और परामर्श की बातें की, उससे हम एक ज्ञान मीमांसा का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन सुकरात का मुख्य ध्येय कोई तत्व मीमांसा या कोई ज्ञान मीमांसा नहीं थी। तत्व मीमांसा जहां पर एन इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ द बीइंग, तत्व के उद्गम को लेकर के, तत्व की उत्पत्ति या स्वरूप को लेकर के जहां बात की जाती है, हम उसको तत्व मीमांसा कहते हैं। जहां पर ज्ञान विषय प्रश्न उठाए जाते हैं, जैसे कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान का उद्भव कैसे होता है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त करने के साधन क्या हैं, वैध ज्ञान क्या होता है, क्या ज्ञान संभव है अथवा नहीं है, ये सारे के सारे प्रश्न हम ज्ञान मीमांसा में उठाते हैं। नीति मीमांसा में हम नीति विषयक प्रश्न उठाते हैं। मुझे क्या करना चाहिए, मनुष्य को क्या करना चाहिए, उचित का, अनुचित का,
गुण का, अवगुण का, दुर्गुण का, ये सारी बातें जहां पर जो मनुष्य के कर्मों के चयन को लेकर के जितने भी प्रश्न और प्रसंग उत्पन्न होते हैं उन्हें हम नीति मीमांसीय प्रश्न या नीति दर्शन के अंतर्गत रखते हैं। सुकरात का प्रमुख सरोकार हम ये देखेंगे कि नीति शास्त्रीय है, नीति शास्त्र दर्शन का अंग है और सुकरात विशुद्ध रूप से मौलिक दार्शनिक प्रश्न उठा रहा है, लेकिन उसका प्राइम फोकस, उसका जो मुख्य सरोकार या मुख्य ध्येय या लक्ष्य कोई तत्वमीमांसीय सत्य नहीं है। वह यह प्रश्न नहीं उठा रहा है कि ये जगत क्या है, ये सृष्टि क्या है, कहां से आई है, कैसे उत्पन्न हुई है, कहां चली जाएगी, मूल द्रव्य क्या है, यह प्रश्न वह नहीं उठा रहा है। वह ज्ञान के स्रोतों की बात भी उस टेक्निकल सेंस में नहीं कर रहा है। वो निश्चित रूप से ज्ञान की बात कर रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य किसी ज्ञान तंत्र का निर्माण कर डालना नहीं है, बल्कि यह प्रश्न कहां से प्रेरित हो रहे हैं, उसकी नीति शास्त्रीय मौलिक जिज्ञासाओं से प्रेरित हो रहे हैं। तो सुकरात के विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह कि सुकरात पिवोटल का मतलब एक धुरी है, जहां से हम ये देखते हैं कि जो दर्शन को एक नई दिशा देता है। और उसके बाद के जो प्रमुख यूनानी दार्शनिक हैं, सुकरात का शिष्य प्लेटो था, प्लेटो का शिष्य अरस्तु था, और हम इन तीनों ही दार्शनिकों का अध्ययन वर्च्यू एथिसिस्ट्स के रूप में, सद्गुण नीति शास्त्रियों के रूप में करते हैं। सद्गुण नीति शास्त्र क्या होता है, हम सुकरात से बात शुरू करेंगे और कम से कम यह चर्चा हमारी अरिस्टोटल, जिसको कि हम अरस्तु कहते हैं, वहां तक जाएगी। लेकिन सुकरात पहली बार एक दिशा निश्चित कर रहा है, एक दिशा निर्देशित कर रहा है, जहां से हम ये देखते हैं कि नीति शास्त्रीय प्रश्न आगामी यूनानी दर्शन में प्रमुख प्रश्न हो जाता है और उसके अनुरूप तत्व मीमांसाएं और ज्ञान मीमांसाएं पैरेलली चलती है। प्राइम फोकस बिकम्स द क्वेश्चन ऑफ एथिक्स। तो सुकरात बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, सुकरात बहुत इंपॉर्टेंट दार्शनिक है और सुकरात दर्शन जगत में अमर है। हम सुकरात के सिद्धांतों की चर्चा आने वाले वीडियो में करेंगे।